देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य जन्म कुंडली विशेषज्ञ भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप लोगों के कल फ़ोन आए थे, प्रश्न था कि गुरुजी अगर चंद्रमा खराब हो जन्म कुंडली में तो उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, सूर्य का दुष्प्रभाव क्या पड़ता है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर चंद्रमा माँ का कारक ग्रह है और सूर्य पिता का कारक ग्रह है, अगर सूर्य नीच का होगा, सूर्य राहु के साथ होगा, सूर्य केतु के साथ होगा, सूर्य राहु केतु के साथ नवम भाव में या दसम भाव में होगा तो पिता की मृत्यु हो जाएगी, पिता का पूर्ण सुख नहीं मिलने वाला। और अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि का नीच का हुआ या चंद्रमा के साथ केतु या राहु हुआ तो माँ की मृत्यु पहले होगी। माँ से आपको दूर जाना पड़ेगा, पिता से आपको दूर जाना पड़ेगा। अगर चतुर्थ भाव में राहु के साथ चंद्रमा है और दसम भाव में केतु के साथ अगर सूर्य है तो माता पिता से बहुत दूर जाना पड़ेगा। ऐसे बच्चों को कोई गोद ले लेता है या इनका लालन पालन कहीं और होता है या इनके जन्म के बाद इनके माता पिता दोनों की एक साथ भी मृत्यु हो जाती है। तो ज्योतिष, फलित ज्योतिष क्या कहता है इस संबंध में, और आपके प्रश्नों का उत्तर मैं प्रतिदिन दे रहा हूं। फिर भी अगर कोई मन में आपको कोई शंका है तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। सीधी सीधी बात आप समझ लो, बिल्कुल सरल भाषा में। जो ज्योतिष सीख रहे हैं मुझसे वो भी सुन लें कि सूर्य अगर खराब होगा तो पिता का सुख नहीं रहेगा और माँ का सुख नहीं रहेगा अगर चंद्रमा खराब हुआ। और मंगल अगर नीच का हुआ, मंगल खराब हुआ तो भाई चला जाएगा संसार से या दोनों भाइयों में आपस में महासंग्राम होगा और दोनों भाई अलग अलग रहेंगे। बिल्कुल सरल भाषा की बात बता रहा हूं आपको। और अगर गुरु खराब हुआ तो ऐसा व्यक्ति नालायक होता है, धर्म के प्रति उसकी रुचि नहीं होती। वो ना ज्योतिष में, ना भगवान में, ना मंदिर में, ना जल चढ़ाने में, पूजा पाठ कहीं से भी कोई विश्वास नहीं करता। मांस मदिरा का भक्षण करने वाला महापातकी व्यक्ति होता है जिसकी पत्रिका में गुरु नीच का, मकर राशि का अगर गुरु हुआ, गुरु के साथ राहु आ गया, चांडाल योग बना दिया तो निश्चित पितृदोष भी बनता है। इससे गुरु श्राप भी हो जाता है, गौ श्राप भी लगता है, माता पिता का श्राप भी लग जाता है गुरु और राहु की युति के कारण। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप समझ जाएं, आप सावधान हो जाएं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने बच्चे की जन्म पत्रिका बनवाओ, आप अंधेरे में मत चलते जाओ। बच्चा क्या करना चाहता है, आप किस लाइन में डाल रहे हो, पत्रिका, जन्म पत्रिका से स्पष्ट पता पड़ेगा इसको किस लाइन में जाना चाहिए। व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, क्या करेगा, इसकी आयु क्या है, इसका स्वास्थ्य क्या है, इसका आचरण, इसका चरित्र क्या है, सब कुछ जन्म पत्रिका में ही है। तो आप जन्म पत्रिका दिखाने के लिए मुझसे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं 9826068945 पर। आपको मेरी लिंक यूट्यूब की हर वीडियो में मिलेगी, तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।